everyone, this is Swati Singh. Welcome to Sriji Classes. लास्ट टर्म में थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस स्टार्ट किया था। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस क्या होते हैं? जब एक सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेशन करके उसको अनदर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है तो वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हम लोगों ने देखे थे, जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, साइक्लिक, ये सारे प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सारे प्रोसेस देखे थे, 7 देखे थे। ठीक है, तो आज हम उनमें से कुछ पढ़ेंगे, जो बचेंगे नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल मतलब एक जैसा तापमान वाला, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसा कोई भी सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फर्स्ट हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमें ये समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज थ्रू आउट द ऑपरेशंस। कितने भी ऑपरेशंस हो रहे हो थ्रू आउट द प्रोसेस, कुछ भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे होंगे, टेम्परेचर सिस्टम का नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट को लिख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम does not change throughout the process। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या हमें देखनी है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर तो सारे प्रोसेस में सेम ही रहेगा जब भी हम सिस्टम को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट हम लिख चुके हैं। टेम्परेचर इसका मतलब, इस लाइन का मतलब यही है, हम फिर से लिख देते हैं। टेम्परेचर इज सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर, ये ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज, ट्राइंगल का मतलब चेंज होता है, इस ट्राइंगल को डेल भी बोलते हैं, या चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी सिस्टम में चेंज इन टेम्परेचर 0 है, या सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वहां टेम्परेचर एक जैसा बना रहा है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी 0। तो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की 0 हो जाएगी। तो ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी 0। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? जो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है वो अचीव किया जाएगा आइसोस्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोस्टैटिक प्रोसेस से ही हम आइसोथर्मल जो कंडीशन है वो किसी भी सिस्टम में अचीव कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अचीव्ड बाय एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस कैन be achieved by isostatic process। An isothermal process can be achieved by isostatic कंट्रोल लिखना था, आइसोस्टैटिक कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा कोई सिस्टम जिसमें अगर वो
लेट ए के फॉर्म में है उसको हम बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट सिस्टम है, ठीक है, सारा प्रोसेस स्टेट के टर्म में हो रहा है। तो ए स्टेट में था सिस्टम हमारा, बी स्टेट में पहुंच गया है। अब जब बी स्टेट में पहुंच गया है तो इस पूरे प्रोसेस में चाहे यहाँ हो, यहाँ पे भी टी टेम्परेचर है, यहाँ पे भी टी टेम्परेचर है, यहाँ इंटरनल एनर्जी यू है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी यू है। तो देयरफॉर ए और बी में कोई भी चेंज इन टेम्परेचर नहीं हुआ। ए और बी स्टेट्स में या ए और बी स्टेट ऑफ सिस्टम में कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ। और इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमको आइसोस्टैटिक कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। होप सब नोट कर लिया होगा, बहुत स्लो पढ़ाया है तो नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो यही लिख लेंगे, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब हमारे सिस्टम में जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो उसके बीच में और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा। तो लिख देते हैं, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसी भी स्टेट पे देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इन एनी स्टेट, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। सेकंड जो है हमारा, अगर हमने लिख लिया है कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो सेकंड है हमारे पास सो हीट, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू 0। तो हीट हमेशा 0 रहेगी, कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो हीट की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस को, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम अचीव करते हैं कैसे, इंसुलेटिंग द सिस्टम। इंसुलेटिंग कैसे, हम सिस्टम का, अपने सिस्टम का सराउंडिंग से संपर्क हटा देंगे। ये हमारी सराउंडिंग है और ये है हमारा सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमने डबल बाउंड्री बना दी। डबल बाउंड्री बना दी मतलब ये बाउंड्री ऐसी है जो सराउंडिंग को सिस्टम से अलग कर रही है, और ये वाली बाउंड्री क्या है, सिस्टम और ये जो हम लोगों ने वैक्यूम एक तरह से क्रिएट किया गया है, उस सिस्टम और वैक्यूम के बीच में, और जो हमारी बाहरी बाउंड्री है वो सराउंडिंग और वैक्यूम के बीच में है। तो इस तरह से हम एडियाबेटिक प्रोसेस को बना सकते हैं। तो दिस स्टेट कैन बी अचीव्ड बाय insulating the system boundaries. So this state is achieved by insulating the boundaries of system. ठीक है, सिस्टम की बाउंड्री को हम इंसुलेट कर लेते हैं। सिस्टम की बाउंड्री को इस तरह से हम पैक कर देते हैं कि सिस्टम की बाउंड्री सराउंडिंग की बाउंड्री सेम ना रहे, ठीक है।
सिस्टम की बाउंड्री जैसे हमने बनाया, ये सिस्टम हमारा, ये है हमारा सिस्टम, इसके अंदर हमें जो भी करना है हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बाउंड्री है जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, ये हमारी सराउंडिंग है, तो हमने सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में एक और बाउंड्री क्रिएट कर दी या बना दी, जिससे क्या हुआ कि सिस्टम की बाउंड्री जो है वो सराउंडिंग के संपर्क में नहीं है, तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे साइक्लिक प्रोसेस पे, थर्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस को एज अ साइकिल हम लिख लेते हैं। साइक्लिक यहाँ सर्कुलर भी हो सकता है, अगर कहीं ग्राफ में सर्कुलर दिखाया गया तो सर्कुलर इसको साइक्लिक माना जाएगा। अगर कहीं स्क्वायर है, ऐसा है, ऐसा एरो बना है तो ये भी साइक्लिक है। अगर ऐसा है कहीं ऐसा तो ये भी साइक्लिक है, ठीक है। इन ऐसा कुछ भी दिख रहा हो तो वो सब साइक्लिक में ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई समझने की जरूरत नहीं है कि हमेशा हमें सर्कुलर ही दिखेगा, कैसा भी दिख सकता है। तो प्रोसेस अगर साइक्लिक दिखाना है तो किसी भी शेप में कैसा भी ग्राफ क्रिएट किया जा सकता है। अब हम आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस लिख लिया है, ठीक है। अब हम साइक्लिक प्रोसेस में आते हैं। पहला इनिशियल, मतलब कहने का मतलब साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल स्टेट अगर हमने सर्कुलर बना दिया ऐसे तो हमें ये नहीं बता पाएंगे। अगर हमने यहां से शुरू किया और इसी जगह पे फाइनली पहुंच गए तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होगी, सिमिलर होंगी, या इनिशियल स्टेट इज रीगेन्ड बाय ऑपरेटिंग नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन द सिस्टम। हम अपने सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों ने इनिशियल स्टेट गेन कर ली है। पहले हमारा सिस्टम जो था ऐसा था, ए जैसा दिखता था, हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, उसमें हीट दी, कुछ भी करते रहे उसको, ठीक है। लेकिन फिर वो जब हम लोगों ने सब काम कर दिया और थका के बैठ गए, देखा वो अभी भी ए जैसा है। जैसे हमने क्या किया, एक आयरन का बॉक्स लिया, ठीक है। अब इस आयरन के बॉक्स में हमने हैमर किया या फिर हथौड़े मारे, उसमें लकड़ी का हथौड़ा मारा, धीरे धीरे मार रहे हमने कॉन्टिन्यूअसली पूरा दिन हथौड़ा उस पर चलाया, ठीक है। अब हम सुबह से शाम तक एक खूब सारी एनर्जी हमने वेस्ट करी उसको हथौड़े मारने में। बॉक्स मान लो, ब्लॉक मान लो, आयरन का लोहे का ब्लॉक मान लो, उसमें हम लोगों ने थर्माकोल बॉल मारी, दिन भर ऐसे मार रहे हैं थर्माकोल बॉल, तो दिन भर हमने एनर्जी वेस्ट करी, हमने अपना थर्माकोल बॉल वेस्ट किया, अपना बहुत सारे ऑपरेशन किए उसमें। हम लोगों ने थर्माकोल बॉल मारा, कभी लकड़ी के वो क्या कहते हैं ब्लॉक्स मारे, कभी कंकड़ मारे, लेकिन जो हमारा आयरन जो ब्लॉक था या आयरन का जो रॉड थी या जो भी था आयरन का, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जैसा सुबह था वो वैसा ही शाम को मिला हमको, उसी स्टेट में मिला। हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑपरेशन उस पर अप्लाई करे फिर भी। तो यही है साइक्लिक प्रोसेस। हम उस पर बहुत सारे प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम लिया, हमने कोई रिएक्शन ली, हमने बहुत सारे, हमने नमक का पानी लिया, उसको हमने हीट किया, फिर उसमें पानी मिलाया, फिर हीट किया, फिर पानी मिलाया, ऐसे कुछ करते रहे, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने NaCl लिया, जिसको नमक कहते हैं, इसको हमने हीट किया, पानी डाला, हीट किया, पानी डाला, हीट किया, पानी डाला, और लास्ट में फिर हीट करके हमने NaCl प्राप्त कर लिया। तो ये क्या है, हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोसेस किए, लेकिन जैसा NaCl पहला था वैसे ही लास्ट में हमें फिर से नमक ही मिल गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस की तरह ले सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन में होगा वो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस, इसमें लिख देंगे प्रोसेस इन विच initial state is regained
applying number of operations, हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, लेकिन हम लोगों ने इनिशियल स्टेट क्या कर ली, रीगेन कर ली, दोबारा से अचीव कर ली, ठीक है। या फिर बोल सकते इनिशियल स्टेट विल बी अचीव्ड आफ्टर अप्लाइंग मैनी ऑपरेशंस, उसको भी साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या होगा, इन साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, और मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा और चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगा। तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे इनिशियल स्टेट पे, फाइनल स्टेट पे एनर्जी सेम रहेगी, मतलब एंथैल्पी सेम रहेगी, और जो इंटरनल एनर्जी है, जो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, वो इनिशियली और फाइनली सेम रहेगी। इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस किया, जैसा था वैसा ही हमें मिल गया नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। इसको रब करते हैं। फोर्थ प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड फिफ्थ इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। दोनों का मतलब लास्ट टाइम पे हमने समझाया था, नहीं समझ में आया हो तो फिर से रिपीट करते हैं कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है वो जब इस्तेमाल होगा जब हम सिस्टम में काम कर रहे होंगे, तो थ्रू आउट द जो भी हम लोगों ने ऑपरेशंस किए, अगर हमारा सिस्टम ए जैसा है और बहुत सारे ऑपरेशंस करने के बाद वो बी जैसा, बी स्टेट पे पहुंच गया है, ठीक है। लेट जो हमारा सिस्टम है वो ए जैसा है और फिर बी स्टेट पे पहुंच गया, ए स्टेट पे था बी स्टेट पे पहुंच गया, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जो ए का वॉल्यूम था बी का वॉल्यूम था वो सेम रहेगा। तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ भी हम स्टडीज करते हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और आइसोबारिक की बात करेंगे तो कुछ भी हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, ए से बी में जा रहे हैं, एक्स से वाई में जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होगा, उस सिस्टम में प्रेशर का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका नाम आइसोबारिक रख दिया गया, ठीक है। दोनों को लिख लेते हैं। In this process, volume of the system remain constant throughout the स्टडी, जो हम स्टडी करना चाहते हैं उसके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर सिंस v इज कांस्टेंट, हमें पता है v कांस्टेंट है, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम विल बी 0। तो मतलब a से b में पहुंच रहा है, a से b में पहुंच गया है, बहुत सारे हम लोगों ने प्रोसेस किए डिफरेंट
लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। ठीक है, आइसोकोरिक की बात करेंगे तो प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, आगे चाहे तो लिख सकते हैं थ्रू आउट द स्टडीज। ठीक है, और अब यहाँ पे सेकंड है, सिंस P इक्वल टू कांस्टेंट तो चेंज इन प्रेशर विल बी जीरो, तो चेंज इन प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम जीरो रहेगा। तो हमारा कहने का मतलब कि कोई एक प्रोसेस हो रहा, अगर उसमें A और B का वॉल्यूम सेम है तो आइसोकोरिक, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें सिस्टम हमारा A और B स्टेट में है और इस प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है, तो वो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को आइसोबारिक नाम दे देंगे। ठीक है, दोनों को नोट करिए। सिक्स्थ है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको नोट करिए, फिर रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं। तो होप सो अभी तक जो प्रोसेसेस की बात हुई है वो सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे इनके ग्राफ भी हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस जो है ये ऐसा प्रोसेस है, मान लिया हमारा सिस्टम ए स्टेट पे है, इसमें हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया या फिर कुछ कुछ एनर्जी दी, कुछ कुछ ऑपरेशंस किए उसमें, तो ये स्लोली काम हो रहा है। ठीक है, फिर फाइनली ये बी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें कि ये ए जो है धीरे धीरे बी में कन्वर्ट हो रहा है और इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे चाहें, तो हम अगर इसके विपरीत काम करना शुरू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्टेट पे पहुंचना शुरू कर देगा। मतलब कहने का कि ए को हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस किए, कुछ हीट दी, कुछ एनर्जी लगाई, कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज किया, कुछ प्रेशर लगाया, कुछ भी किया हम लोगों ने, तो टेम्परेचर चेंज किया, कुछ किया हम लोगों ने, तो ए धीरे धीरे बी बनता जा रहा है। ठीक है, ए फाइनली बी बन रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में बन रहा है, लेकिन और नंबर ऑफ स्टेप्स में बन रहा है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं बन रहा है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और स्लोली कन्वर्ट हो रहा है, अगर हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि ए बी की तरफ नहीं, एक मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में पहुंचा है, यहाँ पे कुछ ए बी जैसा बन रहा है, कुछ कुछ ए बना है, कुछ कुछ बी बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा लेते हैं जिसकी वजह से ए जो है बी में कन्वर्ट होने की जगह दोबारा से ए में कन्वर्ट हो जाए, तो यही है रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कहने का ए बी में बनना चाहता है, बी बनने जा रहा है, बी बन रहा है, लेकिन जब चाहे हम उसको दोबारा से ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको लिख लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये है हमारा
रिवर्सिबल प्रोसेस का दूसरा नाम। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट, प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें, प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट, और चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट, किसी पार्ट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, एनी पार्ट, यहाँ पे रिवर्सिबल लिख लो, रिवर्सिबल प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस अकरिंग एट एनी पार्ट ऑफ प्रोसेस, किसी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, जहां पे चेंजेस अकर हो रहे होंगे किसी भी पार्ट, प्रोसेस के किसी भी पार्ट में, ठीक है, इन सिस्टम एंड बाउंड्री, सिस्टम के अंदर और बाउंड्री के पास, ठीक है, एंड सिस्टम एंड बाउंड्रीज, इन सिस्टम एंड बाउंड्रीज आर रिवर्स्ड, बाउंड्रीज लिखते हैं क्योंकि सिस्टम है, जरूरी नहीं उसकी एक बाउंड्री हो, एक से बाउंड्रीज, फिर से पढ़ लेते हैं, रिवर्स प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस अकरिंग एट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस इन अ सिस्टम, ठीक है, बाउंड्रीज जो है, एंड बाउंड्रीज आर एग्जैक्टली रिवर्स व्हेन चेंज इज कैरीड आउट, मतलब हम ए से बी में जा रहे थे, लिख लेते हैं, बाउंड्रीज आर एग्जैक्टली रिवर्स, बाउंड्रीज को हम एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हैं, या फिर कहने का मतलब हम किसी भी पॉइंट पे हो, हमने ए, यहाँ पे ए एक्स बना लिया है, ठीक है, और यहां से डायरेक्टली बी बनना चाहता है, लेकिन अगर हम इसके विपरीत काम करने लगे, इसकी एक बाउंड्री बन गई होगी, ठीक है, इसके विपरीत काम करने लगे तो हमें ए मिल जाएगा, ठीक है, तो डेफिनेशन के उसमें ऐसे लिख सकते हैं, आर एग्जैक्टली रिवर्स्ड व्हेन चेंज इज रिवर्स, when change is carried out in opposite, change is carried out in opposite direction, ठीक है, मतलब कहने का हम सिस्टम में कुछ भी प्रोसेस कर रहा हो, किसी भी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसमें जैसे ए है, ए सिस्टम है और इसकी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, ये ए जैसा बना है, अब ये ए एक्स जैसा बन रहा है, ए एक्स जैसा बन रहा है, तो इसकी बाउंड्री, तो इस पॉइंट में, इस प्रोसेस में हमने कुछ इसके साथ कुछ किया तब ये ए एक्स बना, अब हम इसके साथ और कुछ कर रहे हैं तो बी बन रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम इसी पॉइंट पे, जो इसकी यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, इसी पॉइंट पे हम एग्जैक्टली कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ए एक्स हमारा ए में फिर से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का तो पहली से डेफिनेशन हो गई। सेकंड क्या है, ये स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है तो किसी भी पॉइंट पे हम, किसी भी पार्ट पे हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो स्लो चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन, स्लो चेंजेस ड्यूरिंग ऑपरेशन। अब स्लो चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम।
ठीक है। सिस्टम और सराउंडिंग क्या होंगे, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या फिर सराउंडिंग जो है सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहेगी, या सिस्टम सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में रहेगी, कुछ भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब ए से बी में बन रहा है, ठीक है। और अगर कहे कि अपोजिंग फोर्स क्या होगा, ए को बी से बनने से रोक रहा होगा, ए को बी बनने से रोक रहा होगा, ठीक है। एक ड्राइविंग फोर्स है जिससे हम ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक है अपोजिंग फोर्स जिससे हम बी से बी, एक अपोजिंग फोर्स क्या है जो बी नहीं बनने देना चाहता। तो ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्लो हो रहा होगा, और जिसकी वजह से हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे अपनी रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट, ये पॉइंट लिख लेते हैं, एक दो पॉइंट और हैं। तो लिख सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स and opposing force are differ by very small value, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा, वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड और यूज करते हैं, वो वर्ड है क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल, ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल या इनफाइनाइट स्मॉल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, पहला वाला पॉइंट रब करके। फोर्थ पॉइंट है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसमें हम मैक्सिमम वर्क अपना इस कह सकते हैं, एक तरह से मैक्सिमम काम इससे ले सकते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हम मैक्सिमम काम ले सकते हैं, क्योंकि बहुत स्लोली हो रहा है, और इरिवर्सिबल में क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। ए से बी तुरंत बन जाएगा, हमें बीच में मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोगों को ए से बी में कन्वर्ट बहुत स्लो हो रहा है, तो बिटवीन द प्रोसेस हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं मैक्सिमम, इससे हम काम ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वर्क ड्यूरिंग स्टडीज, तो इसको लिख सकते हैं, इट गिव्स मैक्सिमम वर्क। हम स्टडी कर रहे होंगे तो इससे हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, ठीक है। इट गिव्स टू मैक्सिमम। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट इसका ये है, ये कहना चाहता है कि नेटवर्क होगा, जिसमें नेटवर्क में दो प्रोसेस इस्तेमाल होंगे, कह सकते हैं इसको, नेटवर्क इन्वॉल्व टू प्रोसेस, ठीक है। नेटवर्क में दो प्रोसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, नेटवर्क इज इन्वॉल्व इन टू प्रोसेस। अगर साइक्लिक है, लिख लेना, इफ साइक्लिक प्रोसेस, अगर साइक्लिक प्रोसेस है मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, साइक्लिक प्रोसेस भी है, तो क्या होगा, नेटवर्क इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो बहुत स्लो टाइम लेगा,
तो इसमें बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल जिसको बोलते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल भी बोलते हैं, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना। तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में या थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा होगा। जैसे है कि हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि अर्थ घूम रही है। तो अर्थ घूम रही है जब हम सन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। हमको सन दिखता है घूमता हुआ, ठीक है, अर्थ नहीं दिखती है। तो ये स्मॉल चेंजेस हैं जो अर्थ हमें दिख ही नहीं रही है, लेकिन वो चेंज हो रही है, वो अपनी स्पीड से घूम रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रात में तारे देखें, छत पे देखें, चांद देखें, तो हमें लगेगा एक ही जगह है। अगर हम 1-2 घंटे तक देखेंगे तो हमें लगेगा एक ही जगह है, या थोड़ा बहुत मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, बहुत स्लो प्रोसेस दिखेगा, ठीक है। या फिर कुछ कुछ ऐसी प्रोसेस होते हैं बहुत स्लो होते हैं, महीनों में होते हैं, सालों में होते हैं, ठीक है। तो हम एट इंस्टेंट तुरंत उसको देख के इतना स्मॉल चेंज उसमें हो रहा होगा, हम रोज रोज उसको हर घंटे हर मिनट देख के हम उसके चेंजेस को नहीं बता सकते। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, इससे हम मैक्सिमम काम ले सकते हैं, और जब चाहें इसको फिर से इनिशियल स्टेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ी सी एनर्जी देके, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसके पॉइंट भी थोड़े इंपॉर्टेंट थे, तो थोड़ा सा ज्यादा समझाना पड़ा, ठीक है। बाकी आइसोथर्मल, एडियाबेटिक ये भी जरूरी है। आइसोकोरिक, आइसोबारिक बहुत कम जगह यूज हुए हैं, तो उसका जहां यूज होगा वहां बता दिया जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस समझना जरूरी है। नेक्स्ट टर्न पे इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्क समझेंगे। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। कुछ नया पढ़ने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।